कुछ कहा था मैंने? हाँ कहा तो था। तो क्या डिसाइड किया तुमने? मैं क्या डिसाइड करूंगी? इस महीने पैसे भी नहीं ट्रांसफर किए तुमने। नहीं मतलब समायरा के लिए रिंग खरीदी थी तुमने, तो शायद तुम्हारे पैसे खत्म हो गए होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूं कुलदीप, मेरे पास भी पैसे नहीं है। और अगर पैसे मिल गए तो क्या कुलदीप, उतने से पैसे में घर थोड़ी खरीद लूंगी मैं। अब तुम्हें मुझसे नया घर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन पूना वाला जो हमारा फ्लैट है ना कुलदीप, वो लैंडलॉर्ड ने किसी और को दे दिया। और बच्चों को लेकर आई बाबा के घर तो मैं जाऊंगी नहीं, और बच्चों का बोझ आई बाबा पे तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकती, ये तुम जानते हो। कुछ दिन तो मुझे यहीं रहना होगा, और कोई चॉइस भी तो नहीं है। चीनी पास करनी। थैंक यू। स्पून देना। ये चाय पत्ती भी ले लो। मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? और हाँ, आज मैं और सैम डेट पे जा रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसे मेरी अच्छाई समझना। अब अगर मेरे और सैम के बीच तुम आई तो मैं बहुत बुरा बनूंगा, एंड आई मीन इट। बच्चों के लिए मेरे दिल में और मेरे घर में हमेशा जगह रहेगी, तुम्हारे लिए कभी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना तुम। आज जो भी हुआ उससे बड़ा चैन आया होगा उसको, लेकिन बच्चे, तुझे ऐसा कुछ करना है कि वो चैन से बैठ ना सके। तुम और भी बुरे हो सकते हो कुलदीप, तो मैं क्यों पीछे रहूंगी? तुम इस डेट को स्पेशल बनाना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे लिए और भी स्पेशल बनाऊंगी। Is that you, Chada? आप यहाँ क्या कर रही है मैडम जी? वो बच्चों को मुंबई घुमाने ले जाना था ना, तो इसीलिए सोचा कि समायरा दीदी से पूछ लेती हूँ कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। समायरा दीदी तो बाथरूम में है, नहा रही है। झूठी कहीं की, हम जानते हैं इनके दिमाग में कछु पक रहा है, पर क्या पक रहा है? बिल्कुल जाएंगे। ये लो, गेटवे ऑफ इंडिया, फिश एक्वेरियम, हाजी अली, चौपाटी, सब जगह जाएंगे। मुंबईया भेल भी खाएंगे और नारियल पानी भी पिएंगे। और पता है आज का हमारा गाइड कौन है? कौन? तुम्हारे पापा। पापा? पूरा मुंबई दर्शन कराएंगे तुम्हारे पापा। लेकिन आए पापा तो रावण आंटी के साथ कहीं जाने वाले थे ना?
मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। मतलब हमने क्या किया है बताओ ना। सरप्राइजेस बताए नहीं जाते। अगर बता दिया जाए तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा? बिलीव मी, मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। लगता है हो गया मैजिक। कहाँ जा सकती है? चलो यहीं कहीं ढूंढते हैं। मैंने बहुत संभाल के रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है चड्ढा? मिल वो जाएगी। भी आज के दिन जब हमने स्पेशल प्लान बनाया है। मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। फिर की जल्दी ढूंढ, हरी अप। हाँ हाँ दीदी ढूंढ रही हूँ। कहीं नहीं मिल रही। क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है ना? डायमंड रिंग जो चड्ढा ने मुझे गिफ्ट की थी वो खो गई है। क्या दीदी? वो खोई नहीं है, चोरी हुई है। चोरी? हमने इन्हें कुछ देर पहले आपके कमरे में देखा था। क्या बकवास कर रही है? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि रिंग शुभ्रा ने चुराई है? समझाओ उसे। तुम्हें सुनने में बुरा जरूर लगेगा, बट आई एम श्योर मेरी रिंग शुभ्रा ने ही ली है। गुस्से में तुम बिना सोचे कुछ बोल रही हो। समारा ऐसे हो। थिंक लॉजिकली चड्ढा। हाँ, तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग ला कर दी, मुझे बाहर लेकर जा रहे हो, जबकि शुभ्रा को ना तो तुमने कोई गिफ्ट दिया और ना ही मुझ पर पैसे स्पेंड करने से पहले तुमने शुभ्रा से पूछा, इसीलिए उसने रिंग चुराई है। मुझे कोई हैरानी नहीं है शुभ्रा की इस हरकत पे। बस कीजिए। क्या हुआ? तुम रुक क्यों हो? ऋषि, रोली, चलो तुम लोग दोनों जन अंदर जाकर खेलो, जाओ। क्यों? बच्चों को यहीं रहने दो ना। नो, बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चों के सामने नहीं। नो। क्यों नहीं? मैं इन्हें भी तो पता चले कि जिस मम्मा की ये इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मम्मा इन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने का दावा करती है, वो मम्मा खुद क्या करती है। एज अ केयरिंग फादर अपने बच्चों को सही गलत नहीं बताओगे तुम? खुद ही। ठीक है, बच्चे यहीं रहेंगे। शुभ्रा, सच बताओ, रिंग कहाँ है? बच्चों के सामने मुझ पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। क्या असर पड़ेगा रोली और ऋषि के दिल पर? मुझे क्या पता, बिना किसी प्रूफ के किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकता है कोई? मैंने तो फिरकी ने खुद तुम्हें मेरे कमरे में ताक झांक करते देखा, इतना प्रूफ काफी है। अगर ताक झांक करने को दीदी चोरी कहते हैं, तो फिरकी भी तो थी ना आपके कमरे में, वो भी तो कर सकती है ना चोरी। हाय दैया, पर दी हम वो मेरे साथ 10 साल से है। शी इज लाइक अ फैमिली।
मैं भी तो 12 सालों से हूँ तुम्हारे साथ, बीवी हूँ तुम्हारी। एंड आई एम नॉट लाइक फैमिली, आई एम योर फैमिली। तुम्हें वाकई लगता है कि ये चोरी जैसा घटिया काम मैंने किया होगा? रिंग के गायब होने में शुभ्रा का कोई हाथ नहीं, आई एम क्वाइट श्योर। वेल, बहस करने से अच्छा है कि हम शुभ्रा और फिरकी के कमरे और बैग्स की तलाशी ले लें। कौन सच्चा है और कौन झूठा, सब पता चल जाएगा। भाई देखिए, हम गरीब है ना, इसलिए सबसे पहले तलाशी हमारी। लो, ईमानदार लोगों की ना कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। हाँ, हे भगवान, इतना बड़ा कलंक लगने से पहले हमें उठाए कहीं नहीं लिया आपने। हाँ, और एक बात कहे भैया जी, हम जन्म से ही गरीब नहीं थे, हम भी राजघराने से थे। हाँ, वो तो सत्यानाश उस समुद्री लटेरों का जो हमारा सब कुछ लूट गए और हमें कंगाल बना गए। हाय, तुम तो यूपी से हो, वहाँ समुंदर नहीं है, लुटेरे कहाँ से आएंगे? कुछ भी बोलती हो। है Liar, liar, pens on fire. मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? फिरकी दीदी, ये टोपी आपकी है? ये चुराई है किसी से? हमारी है। आई फिर किसी से और अमन आंटी आपको छोड़ के बोल रहे थे, आप अमन आंटी के रूम में क्यों गए? बताती हूँ। जमाल गुफ्ता, पेट खराब होगा तो भी तो प्लान कैंसिल होगा ना, और प्लान कैंसिल होगा तो पापा मुंबई दर्शन करने के लिए आंटी को साथ ले जाएंगे आराम से। लेकिन ये रिंग की वजह से ना, इस कमरे में तुम्हारी रिंग नहीं है समायरा, सब कुछ तलाश कर लिया। मैं अपने बैग्स ले आती हूँ। रुको, ये सुनाने के लिए आपने हमें रोका था कूल आंटी। समायरा, आर यू ओके? अब मुझे जान दो। हाँ तो अरे अरे कहाँ, सुनो, कहाँ चले? क्या? ओके, समायरा, चलो
Chadda is taking me out for lunch. और मम्मी न्यू टाइम में रिंग पहन के जाऊंगी। रुको शुभ्रा। मेरे बैग में इतने बड़े नाइफ और सीजर कैसे? क्या हुआ ऋषु? आई वो रिंग शुभनका दीदी के पास नहीं है, तो फिर कहाँ है? समायरा ने कहीं रख दी होगी, पक्का उसी के कमरे में मिलेगी। आप बहुत सिंपल हो आई। रावण आंटी आपको बुद्धू बना रही है, सच्ची खेल रही है वो आपके साथ। मम्मा कोई फुटबॉल है क्या जो रावण आंटी उनके साथ खेलेंगी? राउंड 1 वाली ट्रिक करी है वो आई के साथ। आई ने उनके बैग में चाकू और कैंची रखी, इसलिए उनको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया, राइट? अब वही ट्रिक वो आई के साथ करेंगे। हाय भैया, दीदी सॉलिड प्लान बनाया है शुभ्रा मैडम जी ने, जिससे आपके और भैया के बीच खटपट शुरू हो जाए। अरे हम तो हाय भैया, अब ऐसा क्या खा लिया दीदी ने जो बार बार संडास की तरफ भाग रही है? और बाजे गाजे के साथ क्या चल रहा है? अब रावण आंटी ने आई के सामान में रिंग छुपा दी होंगी, फिर पकड़ने का ड्रामा करेंगी, फिर हम सबको घर से बाहर, है ना? आई सॉलिड प्लान बनाया रावण आंटी ने आई को फंसाने के लिए। तू ठीक बोल रहा है ऋषि, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आई अरे आइए दीदी, हमें कुछ बताना है आपको। इससे पहले कि ना आप अंदर भाग जाएं, हमको आपको कुछ बताना है। हमें लगता है शुभ्रा मैडम जी ने आपकी काफी में कछु मिला दिया है। अरे वो आपके कमरे में आई थी, तभी काफी वहीं पड़ी थी। What? हाँ, तब से हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक संडास की तरफ भाग रही हैं। राइट। तो सही कह रही है फिर कि मैंने कल से ऐसा कुछ भी नहीं खाया पिया जिससे कि मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो। और हम दोनों जानते हैं कि शुभ्रा यहाँ रिंग चुराने नहीं आई होगी। हाँ दीदी, क्योंकि वो तो हमने बहुत उड़ रही है आजकल शुभ्रा। ये रिंग ले जाकर उसके कमरे में छुपा दो, फिर देखना कैसे सबके सामने इंसल्ट होती है देवी जी की। कुलदीप को लगता है कि उसकी वाइफ बहुत सीधी सादी और इनोसेंट है। हाँ दीदी, एकदम गऊ जैसी। जब वही बीवी उसके सामने चोर की तरह नजरें झुकाए खड़ी रहेगी ना, वही रिएक्शन देखना है मुझे कुलदीप का। OMG, so exciting। अब जल्दी जाओ और ये रिंग उसके कमरे में छुपा दो। मैं नहा कर आती हूँ, फिर शुरू करेंगे हम आज का ड्रामा। ठीक है दीदी। चलो ना दीदी, उनके कमरे में जाके अंगूठी निकालते हैं। धीरे बोलो, सुना है दीवारों की भी कान होते हैं। शुभ्रा को शक नहीं होना चाहिए, और अगर छठा को पता चल गया ना तो मुझ पे दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा मुझे वो। ठीक कह रही हो दीदी।